नमस्कार। आज आपके सामने में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, जो कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है, और जो छोटी क्लास के स्तर के बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है, और जो तैयारी किसी प्रकार की नहीं भी कर रहे हैं उनके लिए भी ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आपको जो है वो सिंपल वे के अंदर ये चीज़ें जो जानकारी के अंदर होनी चाहिए वो होती नहीं है, अपने को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। तो मैं आपको एक ट्रिक के अंदर जो है वो ये जो है वो ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। तो इकाई को किस प्रकार से परिवर्तन, इकाइयाँ कौन कौन सी होती है जो है वो, तो एसआई यूनिट के अंदर जो है वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो इकाई का जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति मानी गई थी, उसमें 7-8 प्रकार की जो है वो आपकी इकाई है। लेकिन अपने दैनिक जीवन के अंदर जो है वो उपयोग के अंदर जो है वो कौन कौन सी इकाई आती, देखो। एक तो लंबाई के अंदर, नापने के अंदर कोई भी मापते हैं, छोटी राशियाँ जो होती है उनको नापने के लिए, छोटी इकाई के लिए जो है वो आप मीटर या सेंटीमीटर, उस मिलीमीटर का उपयोग में करते हैं। बड़ी होती है तो उसमें किलोमीटर के अंदर जो है वो इस प्रकार से नापा जाता है। तो ये अपने को जानकारी नहीं होती है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर में होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ, इसमें आपको छोटी सी ट्रिक बताओ, इस ट्रिक में आप 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं ये भी आप आसानी से निकाल सकते हो। दूसरी होती है तरल राशियाँ, ये तो थी लंबाई के अंदर लेंथ की। दूसरी जो है वो आप तरल राशियाँ जो होती है जिनको लीटर के द्वारा आप नापते हैं, तो लीटर के द्वारा, मिलीलीटर के द्वारा जिनको नापा जाता है, नाप करके लिया जाता है, तो वो जो है वो तरल पदार्थ है, उनको किस प्रकार से आप नापते हो वो भी इसी सूत्र से। उसके बाद में जो है वो भार वाली राशियाँ, जिनका जो मास वेट होता है, वेटेड जो राशियाँ होती है उनको किस प्रकार से आप तोला जाता है, और तोल करके उनको जो है वो किस प्रकार से किलोग्राम, और जो है वो एक तो जो केजी के अंदर, किलोग्राम के अंदर, और दूसरा ग्राम के अंदर, 2 राशियाँ ही अपने जो है वो ज़्यादातर उपयोग में आती है, और उन्हीं के बारे में अपने को पता है कि 1 किलो में 1000 ग्राम होते अपने को पता है। तो वो 500 की जगह जो है वो 500, 700, 800 इस प्रकार से वो अपन को जानकारी होती है। लेकिन और भी बहुत सारी राशियाँ हैं जिनका जो है वो किलोग्राम मापा जाता है, जो उसको जो है वो जो उसको तोला जाता है, सॉरी। तो इस प्रकार से मैं आपको तीनों राशियाँ, तरल पदार्थ, भार वाली वेटेड राशियाँ, और जो नापने वाली लेंथ, लंबाई की होती है, इन तीनों को मैं एक ही फॉर्मूले के माध्यम से आपको बताऊंगा, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के अंदर जो है आप इसको आप ऐसे रख सकते हो। देखो ये मैं आपको याद रखने का ये मैं ट्रिक, ये है देखो KHD, KH, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ख, D को द, M को म, और D को D, C और M। तो इसको मैं ऐसे पढ़ सकता हूं, खदम DCM, खदम DCM, ये आपका शॉर्ट नाम है, खदम DCM, खदम KHDMDCM, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब इसमें इस फॉर्मूले का क्या क्या, देखो आप पहले K को किलो, अब बीच में जो ये मीटर पड़ा है ना, इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखोगे, इसको विशेष रूप से ध्यान रखना। बस तीनों ही राशि में जो चेंज होगा यही होगा चेंज। अब आप देखो किलो, किलो के पीछे मैंने डैश डैश लगा रखा है, मतलब आप यहां पे मीटर है तो ये किलोमीटर आ जाएगा। ये हेक्टो, तो मीटर है पीछे तो यह हेक्टोमीटर। ये डेका, पीछे मीटर पड़ा है तो ये हो जाएगा डेकामीटर। डेसी, तो डेसी के पीछे मीटर लग जाएगा, सेंटी के पीछे मीटर लग जाएगा, और मिली के पीछे मीटर लग जाएगा। मतलब इन सभी राशियों के पीछे मीटर तो लगेगा ही लगेगा। तो आपके इन, एक तो शॉर्ट में नाम खदम DCM, एक तो शॉर्ट नाम याद रखना ना। दूसरा इस जो है वो K का किलो, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। अब इनमें आपस में क्या संबंध होता है वो देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपस में क्या क्या संबंध होता है। देखिए मेरे 1 किलोमीटर से हेक्टामीटर तक पहुंचने के लिए यहां 10 का डिफरेंस होता है, घात बढ़ती जाएगी। फिर किलो से आप डेका तक पहुंचोगे तो 10 की घात 2 हो जाएगी। फिर मीटर तक पहुंचोगे तो 10 की घात 3 हो जाएगी। इस प्रकार से 10 की एक घात आपकी बढ़ती जाएगी। अब आपको सिंपल वे के अंदर एक क्वेश्चन पूछा मैंने कि 1 किलो में 1 किलो
और यह मीटर है तो पीछे किलोमीटर, यहाँ पहला क्या है 1 किलोमीटर, ये किलोमीटर है। इस किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, कितने हेक्टोमीटर होते हैं, कितने होते हैं हेक्टोमीटर? 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर, बीच में अंतर डिफरेंस कितने का है 10 का है, तो 10 हेक्टोमीटर। कितने हुए 10 हेक्टोमीटर। अब यहां ये किलोमीटर किलोमीटर रहेगा, उसके बाद में हेक्टोमीटर के बाद में डेकामीटर। डेकामीटर कितने होते हैं 10 की घात 2 मतलब 100। तो 1 किलोमीटर में डेकामीटर कितने हुए 100। उसके बाद में 1 किलोमीटर ये सेम, और ये आ जाएगा आपके मीटर। 10 की घात 100 तो है ही, 10 की घात 1000। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये अपन जानते हैं, ये अपन अच्छी तरह से जानते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, तो 1000 आ रहा है। ऐसे के ऐसे डेसी कितना होगा डेसीमीटर, डेसीमीटर कितना होगा, तो 1 2 3 और 4, तो 4 जीरो लग जाएगा, ये 4 जीरो हो गए। अब आपको बीच में से ही कहीं पूछे, जरूरी नहीं है कि ये किलोमीटर से ही पूछे, हेक्टोमीटर का भी पूछ ले कि 1 हेक्टोमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं, कितने होते हैं, बीच में डिफरेंस कितने का है 10 का, तो 10 डेकामीटर हो गए। 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1 2, 10 की घात 2 मतलब 100। अब आपको मीटर के अंदर पूछ लिया डेसीमीटर कितने होते हैं, मीटर में डेसीमीटर कितने होते हैं 10, मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं 100, 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं 100 होते, 1 मीटर में मिलीमीटर कितने होते हैं 1000 होते। अब यहां से डेसी से पूछ सकते हैं कि 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में डेसीमीटर 10, 1 डेसीमीटर में मिलीमीटर कितने हुए 100। अब सेंटीमीटर पूछे, 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर कितने होते हैं 10। आई बात सुनिए, तो ये इनके बीच में 10 10 एक एक जो है वो 10 की घात बढ़ती जाएगी, और ये आपके ये सारी राशियों का आपस में कन्वर्जन हो गया, किसकी लेंथ लंबाई का। और उसके बाद में अब जरूरी नहीं है, अब ये भी जरूरी नहीं है कि आपके 1 किलोमीटर में वो सेंटीमीटर पूछे, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर में, तो ये भी पूछे, ये भी कोई जरूरी नहीं। तो उसके लिए वो क्या करेगा, ये कहेगा कि 540 किलोमीटर में होते हैं कौन मीटर, मीटर पूछा है 540, तो 540 तो पड़े अपने पास, और 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं 1 2 3 मतलब 1000, 1000 से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 540 गुणा 10 की घात 4, यह आपका आंसर आ गया। ये क्या मीटर है। 554, ये जो जीरो था वो इसके साथ में आ गया, 10 की घात 4 हो गया। तो ये आपके लंबाई की जो राशियां थी लेंथ की, उसको आप किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी। अब यदि मान लो वैसे भी पूछ सकते हैं कि 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते, 1 सेंटीमीटर में तो मिलीमीटर पूछा तो कितना हुआ 10 लिख दिया अपन, तो 1 मिलीमीटर में सेंटीमीटर कितना हुआ 1/10, वापस उल्टा आ रहा है 1/10। 1 मिलीमीटर में डेसीमीटर कितने हुए 1 2, 1/100। 1 मिलीमीटर में मीटर कितने होते 1 2 3 मतलब 1/1000। इस प्रकार से इसको आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो। ये हुआ अपने लंबाई का लेंथ का, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में कुछ है ही नहीं, बस जो यह मीटर था इस मीटर को सिर्फ हटाना है और कुछ नहीं करना। इस मीटर को हटा करके यहां पर क्या लिख दोगे, यहां क्या लिख दोगे एल। मीटर की जगह क्या आ जाएगा लीटर आ जाएगा, क्या आ जाएगा लीटर आ जाएगा, बस एल आ जाएगा। अब इन सब के पीछे किलो लीटर, हेक्टोलीटर, डेका लीटर, मीटर की जगह यहां पे क्या आ जाएगा लीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर, बस सबके पीछे क्या लग जाएगा लीटर लग जाएगा। बाकी वो का वो रिलेशन है, कोई संबंध नहीं है आपके जो है वो का। अब 1 किलो लीटर में कितने लीटर होते हैं, 1 किलो लीटर में कितने लीटर होते हैं, तो आप 1 2 3 कितने लीटर होते हैं 1000, ये अपन लेते 1 किलो लीटर में
कितने लीटर होते हैं, 1 2 3, तो मतलब 1000 लीटर हो गया। इस प्रकार से जो है वो 1 लीटर में कितने जो है वो मिलीलीटर होते हैं, कितने सेंटीलीटर होते हैं, कितने डेसीलीटर होते हैं। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, कितने होते हैं मिलीलीटर, 1000। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं। 1 2 3 सेम सेम वो का समान। अब ये तो था किसका, लेंथ जो है वो, सॉरी जो है वो तरल पदार्थों के लिए, लिक्विड के लिए आप किस प्रकार से उसको जो है वो भर सकते हैं। अब मैं लिक्विड के लिए नहीं लूँ, मास जिसका द्रव्यमान होता है उसकी जगह यदि मैं यहाँ पे बस और कुछ नहीं करना, एल की जगह क्या करना है आप, जी, क्या करना है, जी, तो यह आपके हो जाएगा खद्दक DCM, यहाँ पे जी लग जाएगा, मतलब पीछे सबके पीछे क्या लगा दो, लीटर की जगह आ जाएगा आपके ग्राम। तो ये हो जाएगा किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, और संबंध वो का वो है, कोई आपस में डिफरेंस नहीं है। तो ये तीनों ही राशियां आपको जो है वो, एक तो लिक्विड तरल पदार्थ, और जिसका द्रव्यमान होता है, मास भार होता है वो, और तीसरी लेंथ लंबाई की जो है वो इकाई कन्वर्जन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस 1-2 बार आप प्रैक्टिस करोगे, निकाल के आप आसानी से निकाल सकते हो, और कन्फ्यूजन भी नहीं होगा इस फॉर्मूले के माध्यम से, ठीक है ना। तो इसको आप अच्छी तरह से करना, और यदि आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर करना और सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।